अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी एफपीएससी का जो मेल्स का रिसेंटली पेपर हुआ है उसका इंग्लिश पोर्शन, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से एसएसटी एफपीएससी फीमेल्स का जो एग्जाम दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, उसके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 6th बैच है। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि जो एसएसटी मेल्स का पेपर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से जिन एस्पायरेंट्स ने तैयारी की थी उनमें से मेजॉरिटी के जो मार्क्स हैं वो 70 to 80 के दरमियान है, और कुछ स्टूडेंट्स के अल्हम्दुलिल्लाह 80 प्लस मार्क्स हैं। आप बच्चों का फीडबैक, बच्चों के मार्क्स, बच्चों के रिव्यूज सारा कुछ हमारे चैनल पे और हमारे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे उन एस्पायरेंट्स के लिए जिन्होंने दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में होने वाला एसएसटी एफपीएससी का एग्जाम देना है। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अब ये जो पेपर है इसमें आप ये 24 अक्टूबर 2024 को ये पेपर हुआ, और इसमें देख लें आपके इंग्लिश का जो पोर्शन था, जो एफपीएससी के हर पेपर के अंदर इंग्लिश का पोर्शन होता है, और इंग्लिश का जो पोर्शन था वो 20% पोर्शन था, और उसमें 20% में देख रहे हैं कि पहले जो 5 क्वेश्चंस थे वो सिनोनिम्स थे। सिनोनिम्स होते हैं वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग्स। सेम मीनिंग्स में सेम मीनिंग्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं, और डिफरेंट मीनिंग्स जो होते हैं वो एंटोनिम्स होते हैं। तो ये जो पहले 5 वर्ड्स पूछे गए थे, इन 5 वर्ड्स के करेक्ट सिनोनिम्स जो हैं वो लगाने थे। तो पहला वर्ड है बस्टर्स। बस्टर्स का अब रेबल, रेबल बागी को बोलते हैं, ये भी नहीं हो सकता। और माउल जो है ये अटैक को बोलते हैं, किसी जानवर वगैरह का अटैक करना, ये भी नहीं हो सकता। बस्टर्स का जो मीनिंग होता है वो लाइवली होता है, वो इंथुजियास्टिक होता है, वो पैशनेट होता है। तो उसमें क्या आ गया, जो करेक्ट आंसर था, करेक्ट सिनोनिम था, वो नॉइजी बनता है इसमें, और इसके अलावा और कोई भी नहीं बनता। सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो चार्ली है, ऑप्शन सी है। इसके बाद सेकंड देख लीजिए, एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का जो सिनोनिम है वो ब्रीथ नहीं हो सकता, एक्साइटेड के मीनिंग में आएगा। एक्सटैटिक जो है ये एक्साइटेड के मीनिंग में आएगा, ओवरजॉयड के मीनिंग में आएगा, पैशनेट के मीनिंग में आएगा, एंग्री नहीं हो सकता, और नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। इसके बाद देख लें जी ब्लिस्टरिंग। अब ये ब्लिस्टरिंग जो है ये किसके मीनिंग में आ जाता है? ये स्वेयर के मीनिंग में आ जाता है, ये इरिटेशन के मीनिंग में आ जाता है। तो यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर था वो स्कॉर्चिंग था। आउटशाइनिंग नहीं हो सकता, सिली नहीं हो सकता, और जब करेक्ट आंसर आ गया तो फिर नन ऑफ दीज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद पाउंस। पाउंस जो है वो बाउंस के मीनिंग में आता है, जंप के मीनिंग में आता है। तो अब यहां पे देख लें, वियर नहीं हो सकता। बिविल्डर्ड, बिविल्डरिंग होता है हक्का बक्का, हैरान, तो बिविल्डर भी नहीं हो सकता। जंप का वर्ड जब दिया हुआ है तो जंप एग्जैक्ट सिनोनिम बनता है पाउंस का, तो इसका भी करेक्ट सी बनता है। देन बिजारे को देख लें। बिजारे एलिमेंट, लिटरेचर के अंदर भी हम बिजारे एलिमेंट की टर्म यूज करते हैं, तो वो जो स्ट्रेंज या ऑकवर्ड होते हैं, तो उसके लिए जो स्ट्रेंज का वर्ड मौजूद है। इम्प्लांट नहीं हो सकता, और उसके बाद रूड भी इसका नहीं हो सकता। तो ये आप देख रहे हैं कि बस्टर्स का नॉइजी, और एक्सटैटिक का एक्साइटेड, ब्लिस्टरिंग का स्कॉर्चिंग, और पाउंस का जंप, और बेजारे का स्ट्रेंज। देन नेक्स्ट आप देख लें जी, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग्स। एंटोनिम्स क्या है? ऑपोजिट मीनिंग्स, मुतजाद अल्फाज जिनको उर्दू में बोलते हैं। अब यहां पे जब आप पेपर सॉल्व करें तो याद रखिएगा कि आपने ऊपर ये जरूर देखना है कि सिनोनिम्स पूछे गए हैं या एंटोनिम्स पूछे गए हैं। स्टेटमेंट जरूर पढ़नी है, क्योंकि ट्रिक ये होती है इस तरह के क्वेश्चंस में कि ऊपर वर्ड दिया गया है, नीचे उस वर्ड का सिनोनिम भी दिया होता है, एंटोनिम भी दिया होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ बच्चे एक्साइटेड होकर ये तो हमें आता है, और वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, और जिसका सिनोनिम लगाना होता है उसका एंटोनिम लगा देते हैं, जिसका एंटोनिम लगाना होता है उसका सिनोनिम लगा देते हैं, और ये वाले पोर्शन में फिर उनके मार्क्स काफी डिडक्ट हो जाते हैं। अवेकन जो है, अवेकन का अब डिविशियस भी नहीं हो सकता, डाउटफुल भी नहीं हो सकता, और इसका जो है वो क्या आ जाएगा, वो क्योंकि अवेकन, अवेकन अब जागते रहना, किसी चीज के बारे में विजिलेंट होना, किसी चीज को देखना। तो अब यहां पे बेटे जो अनसाइटली आ जाएगा, इसका ऑपोजिट जो है वो अनसाइटली बनेगा। देन अगर बैलो की बात कर लें तो बैलो जो है वो शाउट या क्राई के मीनिंग में आता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसका जो ऑपोजिट है वो कनिंग भी नहीं
हो सकता और सप्रेस भी नहीं हो सकता, तो क्या आ जाएगा, विम्पर इसका आ जाएगा। देन आप देख लीजिए बेलिग्रेंट का पीसेबल आ जाएगा, इसका जो ऑपोजिट है, क्योंकि ये जो वर्ड है ये इसका हॉस्टाइल जो है ये इसका नियरेस्ट वर्ड सिनोनिम में तो हो सकता है, लेकिन ये इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। यहां पे हमने एंटोनिम लगाना था, तो इसका क्या आ जाएगा, पीसेबल आ जाएगा। और उसके बाद बाइंड जो है वो किसी चीज को बांधना, तो बैंडेज जो है वो उसका सिनोनिम है, रोप रस्सी है, नाउन के तौर पे आएगा। और अगर इसको नियरेस्ट वर्ड के तौर पे लें तो सिनोनिम के तौर पे ही इसका नियरेस्ट हो सकता है। इस तरह से अनटाई जो है वो खोलना के मीनिंग में आ जाएगा। कोई गांठ वगैरह बंदी हो, गिरा वगैरह बंदी हो, उसको जो खोलना होता है वो अनटाई होता है। किसी दरवाजे वगैरह को खोलना ओपन होता है, तो बाइंड का जो एंटोनिम है वो अनटाई आ जाएगा। ब्लेरी बोलते हैं अनक्लियर को, ब्लेरी बोलते हैं ब्लरी को। ब्लरी या फॉग्ड, ये दोनों इसके क्या हैं, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। लेकिन ऊपर पूछा क्या गया था, एंटोनिम पूछा गया था, सो एंटोनिम इसका क्या आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। अब ये दोनों क्या है, सिनोनिम है। अब अगर किसी बच्चे ने ऊपर नहीं पढ़ा कि सिनोनिम लगाना है एंटोनिम लगाना है, यहां पे ऑप्शन ब्लेरी का ब्लरी दिया हुआ है, यहां पे फॉगी दिया हुआ है, और यहां पे ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, तो वो बोथ ए एंड बी को सिलेक्ट कर लेगा या इनमें से ब्लरी को सिलेक्ट कर लेगा। तो बेटे इसमें सबसे जरूरी बात ये होती है कि ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले स्टेटमेंट जरूर पढ़नी है कि वहां पे सिनोनिम्स पूछे गए हैं या एंटोनिम पूछे गए हैं। अब ब्लरी का ये भी सिनोनिम बनता है, ये भी सिनोनिम बनता है, लेकिन पूछा एंटोनिम गया है, और एंटोनिम जो है वो सिर्फ ये वर्ड बनता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ये sentences they select the appropriate option given below. Did they tell you what time does the movie start? अब इसमें ये है बेटे कॉम्बिनेशन एरर। ये क्या है, कॉम्बिनेशन एरर। कॉम्बिनेशन एरर क्या होती है, कॉम्बिनेशन एरर के सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन आप इस तरह का बना देते हैं कि वो यूज ही नहीं होता। यहां पे देखिए डिड यूज हुआ है, और डिड क्या है, पास्ट है। डिड क्या है, पास्ट है। यहां पे डज यूज हो गया। पास्ट के बाद याद रखिएगा कि कभी भी प्रेजेंट यूज नहीं होता। पास्ट के बाद क्या है, प्रेजेंट यूज नहीं होता। पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। डिड दे टेल यू व्हाट टाइम डिड, अब दोबारा डिड मूवी स्टार्ट, और दूसरे हिस्से में कभी भी हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर उसका नहीं बनाते, तो पहले वाला सेंटेंस जो है इसको हमने निकाल दिया, ये सही नहीं हो सकता। डिड दे टेल यू व्हाट टाइम डू, अब डिड पास्ट है और डू इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये भी नहीं हो सकता। Did they tell you what time the movie started, यहां पे did आ गया डू की सेकंड फॉर्म, और यहां पे started सेकंड फॉर्म आ गया, ये पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट आ गया, और दोनों में पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, चार्ली। इसी तरह से देखें जी, आई आस्क्ड हिम इफ ही विल हेल्प मी, अब यहां पे आस्क्ड आ गया पास्ट, ठीक है। अब यहां पे देख लें जी, ये क्या है कि बुनियादी तौर पे ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारे पास इसमें ये है बुनियादी तौर पे जो हमारे पास होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में से अब ये इसको हम कहे आई आस्क हिम, या तो हम कहे कि आई आस्क हिम इफ ही विल पास, तो वो फर्स्ट कंडीशनल बन जाएगा। अब यहां पे जब सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये सेकंड कंडीशनल बनेगा, क्योंकि सेकंड कंडीशनल कॉम्बिनेशन होता है पास्ट इंडेफिनिट का और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का। अब ये पास्ट इंडेफिनिट तो लगा हुआ है, लेकिन यहां पे विल, पास्ट के बाद फ्यूचर आ ही नहीं सकता, तो ये पहला आई आस्क हिम ही विल हेल्प मी गलत हो गया। आई आस्क हिम इफ ही हेल्प्ड मी, ये गलत हो गया। आई आस्क हिम इफ ही वुड, अब ये देखें, ये पास्ट इंडेफिनिट है पहले हिस्से में, और दूसरे हिस्से में क्या है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या बन गया, ये सेकंड कंडीशनल बन गया। ये क्या बन गया, सेकंड कंडीशनल बन गया आपके पास। इसी तरह से देख रहे हैं जी, सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। इफ यू पनिश हिम ही लर्न्ड हिज लेसन, इफ यू पनिश हिम, ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ बनेगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ बनेगा, और ये फर्स्ट कंडीशनल हमारे पास बन जाएगा। इफ यू पनिश हिम, ये ऐसे ही आ गया, ही विल लर्न हिज लेसन, तो ये क्या आ गया, फर्स्ट कंडीशनल आ गया। क्या आ गया, फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट और फ्यूचर का। सेकंड कंडीशनल पास्ट इंडेफिनिट एंड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का। थर्ड कंडीशनल पास्ट परफेक्ट और वुड हैव प्लस
प्लस थर्ड फॉर्म का, और जीरो कंडीशनल जो है वो प्रेजेंट इज फॉलोड बाय प्रेजेंट उसमें होता है। सो इफ यू पनिश हिम ही विल लर्न हिज लेसन, ये करेक्ट सेंटेंस आ गया। इफ यू पनिश हिम ही लर्न हिज लेसन, गलत हो गया। और इफ यू पनिश हिम ही हैड लर्न हिज लेसन, ये भी गलत हो गया। ये कंडीशनल सेंटेंसेस में किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। आफ्टर ही ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज ही वेंट टू वर्क, जब आफ्टर आ गया ना, आफ्टर के बाद बेटे हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या यूज करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पे ग्रेजुएट नहीं आएगा, यहां पे ग्रेजुएटेड आएगा। आफ्टर ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज ही वेंट टू गो टू वर्क। अब जब वेंट आ गया तो गो टू की तो जरूरत ही नहीं है। आफ्टर ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज ही वेंट टू वर्क। अब यहां पे देख लें जी कि आफ्टर ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, आफ्टर यहां पे दी भी नहीं, आफ्टर ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, क्योंकि कॉलेज को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, ही वेंट टू वर्क। तो ये सेंटेंस करेक्ट आ गया। लेट्स आस्क आवर टीचर, अब आवर टीचर नहीं बेटे कि टीचर स्पेसिफाई है, जो बच्चे जिस टीचर की बात कर रहे हैं, तो लेट्स आस्क द टीचर, लेट्स आस्क द टीचर आ जाएगा। इसमें बीटा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो शी वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट। तो अब यहां पे देखिए कि आईएनजी फॉर्म जो है जब वर्ब के तौर पे आती है तो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आती। शी इज वर्किंग या शी वाज वर्किंग यहां पे होना चाहिए था, तो ऑप्शंस में शी इज वर्किंग दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है। शी इज वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट। आई नेवर वर्क एज अ कैशियर अंटिल आई गेट अ जॉब। जब ये नेवर आ गया तो फिर क्या आ जाएगा? पास्ट आएगा। आई नेवर वर्कड एज अ कैशियर अंटिल आई गॉट अ जॉब देयर। और उसके बाद देखिए द मैनेजर वर्कड हार्ड, द मैनेजर वर्कड हार्ड। अब यहां पे मैनेजर वर्कड हार्ड, मैनेजर की रूटीन, जब कोई रूटीन आ जाती है, जब कोई हैबिट आ जाती है, जब कोई स्किल आ जाती है, फिर हम यहां पे पास्ट यूज नहीं करते बल्कि यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, द मैनेजर वर्क्स हार्ड यहां पे आ जाएगा, तो ये उसकी रूटीन है। उसके बाद आप देख लें जी, ही हैज 5 एम्प्लॉइज, ही हैज 5 एम्प्लॉइज, और यहां पे हैज आना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए था, तो यहां पे हैव नहीं आना, हैविंग भी नहीं आना, हैव भी नहीं आना, और यहां पे क्या आ जाएगा? ही हैज। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। माई बॉस शी वॉचेज एवरी वन ऑल द टाइम। माई बॉस, अब शी की यहां पे जरूरत ही नहीं है। माई बॉस सब्जेक्ट आ गया, आगे वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो एस लगा दिया या एस लगा दिया। माई बॉस वॉचेज एवरी वन ऑल द टाइम, ये भी गलत है, यहां पे शी अननेसेसरी लगा हुआ है, ये भी गलत है, और नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। तो बेटा ये पोर्शन था ग्रामर का जो पूछा गया था एसएसटी एफपीएससी का, जो 24 अक्टूबर को पेपर हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सेशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें बच्चों को कराई थी। और 15 नवंबर से हमारा न्यू सेशन फीमेल्स के लिए एसएसटी का स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर करते हैं, नोट्स भी शेयर करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं, डिस्कशंस भी कराते हैं, और पेपर से पहले पहले सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। और इस पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045. So if you want to join us, get yourself registered. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.